लेट करा दिया आज फिर से, 9:30 होने वाला है। सो आज वी आर लीविंग फॉर त्याक्षी, तुर्तुक की जो विलेज है एक। इट वॉज अ बाल्टी विलेज, 1971 की वॉर में इंडिया कैप्चर्ड इट, नाउ इट्स इंडियन टेरिटरी। सो आज वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इन पीछे नज़ारे देख लो यार, बहुत ही सुंदर है यार, सीरियसली। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। सो आज ओनर से सुबह बात हो रही थी, ही टोल्ड कि सीमेंट का बैग जो मतलब हमें देहरादून में 400-450 के आसपास पड़ता है, यहाँ पे दैट्स अबाउट 950, टू हाई, ऑलमोस्ट डबल। चलो एनीवेज, वी हैड अवर ब्रेकफास्ट, नाउ वी आर लीविंग। हाँ, कृति और पापा बस आ रहे हैं, मैं तब तक कार सेट कर लूँ एंड देन वी लीव। निकल रहे हैं गाइस अब, 9:30 ऑलमोस्ट। करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे लगेंगे पहुंचने में, तो आई थिंक 12 बज जाएगा। चलो देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचते हैं। सो गाइस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स त्याक्षी। 85 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से। सो त्याक्षी मैंने जैसे पहले ही बताया, तुर्तुक की एक विलेज है। इट्स अ बाल्टी विलेज, पहले बाल्टिस्तान का पार्ट थी, है अभी भी उसी रीजन का पार्ट, बट नाउ इट्स एन इंडियन टेरिटरी। 1971 की वॉर में इंडिया ने इसे रिकैप्चर कर लिया था फ्रॉम पाकिस्तान। चलो लेट्स कीप गोइंग। टेरेन इज अगेन ऑसम, आप तो देख ही सकते हो। सी दीज व्यूज़ यार, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ही है, यहाँ पे पत्थर उत्थर गिरे। ये देखो यार नज़ारे, पूरा ऐसे हिल आ रहा है नीचे, मतलब इट्स कंप्लीट मड टेरेन टाइप ही लग रहा है। ऊपर ऊपर कुछ रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे हल्का सा वेजिटेशन है ऊपर। आई थिंक वहाँ पे कुछ वो PRO का कुछ कैंप है, प्रतापपुर गैरिसन। Okay. So guys, त्याक्षी is still 78 kilometers to go. सीधी रोड दिखा रहा है आगे। So रोड नैरो है एंड बहुत ध्यान से चलाइए यहाँ पे गाड़ी, बिकॉज मिलिट्री का मूवमेंट रहता है। कहीं कहीं बीच में बस रोड स्ट्रेट है, अदरवाइज बहुत टर्न्स हैं। सो एकदम से ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं सामने एंड सो आई थिंक अभी तक 60 क्रॉस नहीं कर पाए हैं ऑन द स्पीडोमीटर। अब बहुत ही ज़्यादा सारे मिलिट्री के वो पड़ रहे हैं बीच बीच में, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो एक्चुअली दिस वे लीड्स टूवर्ड्स सियाचिन ग्लेशियर इवन, इसकी तरफ से एक रास्ता निकलता है। एक तो वो सीधा निकल जाता है जो मैंने आपको बताया था, दैट्स सियाचिन बेस कैंप। एक तो ना यार, कल के इंसिडेंट के बाद से गोप्रो निकालते हुए डर लग रहा है बाहर। ग्रीन ग्रीन क्या है सारा, तो ऐसा लग रहा है कूलेंट सा लीक हो रखा है यहाँ पे। सो कल का इंसिडेंट, अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो बता दूँ। सो हम लोग जब अपने रिजॉर्ट से निकल के टुवर्ड्स सैंड ड्यून्स जा रहे थे, तो एक वहाँ से ऑफ रोडिंग ट्रैक है, सो हम लोग उससे जा रहे थे। तो वहाँ पे एक लोकल शेफर्ड था, हमने कुछ भी नहीं किया, अभी वो जस्ट रिकॉर्डिंग। उसने एकदम से ही अटैक्ड ऑन दी कैमरा छीनने की कोशिश की उसने। मैंने एकदम कैमरा अंदर कर लिया एंड वी रश्ड फ्रॉम देयर। पीछे से उसने डंडा वंडा मारने की कोशिश करी गाड़ी पर। सो थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ पर, यू नेवर नो लोकल कब किस तरह से रिएक्ट कर दें। सो गाइस, थोड़े से विलेज पहुंच रहे हैं, 1-8 किलोमीटर रह गया है शायद। नाइस लोकेशन, रोड्स कितनी सही हैं यहाँ पे। मैं तो ये सोच रहा हूँ
मतलब हमारी तरफ तो मतलब ऐसे टेरेन से तो रोड्स पता नहीं, मतलब सिटी में इतनी साफ़ रोड्स नहीं है और यहाँ पे ऐसी जगहों पे इतनी साफ़ रोड्स हैं। सो ऑल थैंक्स टू BRO जो ये रोड्स मेंटेन करता है। Thoise is one. एंड आपको कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे, तो समझ जाओ कि क्या है ये। एंड इट इज़ ऑफ बिगेस्ट स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। भाई यहाँ से सीधा निकल लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ नो रिकॉर्डिंग जोन, so let's keep going. So guys, that's again the valley view। वही जो हुंदर में जब हम एंटर कर रहे थे तब भी ऐसा ही था। So स्कूरू इज़ अनदर विलेज जो कि रास्ते में पड़ती है तुर्तुक के, एंड इट्स 5 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से। तो सीधी लवली टेरेन यार, मतलब ज़बरदस्ती है यहाँ पे तो कसम से। मतलब फिर रेगिस्तान से आ जाएगा, फिर अगेन ग्रीनरी, बैरन माउंटेन्स, इतना सब एक ही जगह कैसे यार? उधर रिवर बह रही है, सिंपली ऑसम। गाइस पहुंच चुके हैं स्कूरू विलेज, एंड तेरी स्पीड ब्रेकर था दिखा नहीं। ऐसे छोटे छोटे विलेजेस बने हुए हैं यार। लाइफ में सोचता हूँ कितनी टफ होती होगी यहाँ पे, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनी मार्केट ऑफ सच विलेजेस। अगेन आ रहे हैं स्पीड ब्रेकर भैया। तो चांगमार जो नेक्स्ट विलेज है, दैट्स 22 फ्रॉम हियर। Taakshi still 63 to go. रोड्स देखो यार, कसम से क्या स्मूथ रोड्स हैं। हाँ बीच में डेफिनेटली बम्प्स आते हैं यार कहीं कहीं, बिकॉज हिल टेरेन है तो कहीं कहीं नहीं रुकती रोड। बट जस्ट सी दिस टर्माक कलर, ऊपर बैरन माउंटेन्स, नीचे वैली, ज़बरदस्त नज़ारे हैं लिटरली। सो गाइस जो जस्ट अभी आपने रोड देखी, सो दिस इज़ दी ओनली पार्ट व्हेन वी आर गोइंग टू त्याक्षी, जो कि थोड़ा टफ है। अदरवाइज रोड्स आपके सामने ही हैं, दे आर हिल स्मूथ। हाँ बम्प्स हैं डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ हिल टेरेन, तो आप बिल्कुल फ्लैट रोड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वहाँ पे।
सो त्याक्षी समथिंग जो हर कोई नहीं आता, वेरी लेस पीपल यू नो select this place to visit while they're on that trip, because again you need a complete day for it. पूरा दिन चाहिए आपको त्याक्षी के लिए. So लौटते टाइम हम लोग वहाँ रुकेंगे and we'll take some pics and we'll shoot videos over there. चलो अभी we are heading to त्याक्षी, 48 kilometers more to go. I think 1.5 hour more. It's almost 10:30 now. 9 बजे निकले थे करीब, नहीं आई थिंक 9:30 हो गया था, राइट. सो 50 मिनट्स हो चुके हैं हमें निकले हुए होटल से. ब्लाइंड कर्व्स हैं, प्लीज़ यहाँ पे आएँ तो बहुत स्लो चलाएं गाड़ी, ज़्यादा तेज़ नहीं. अगर आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है हिल्स पे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई लोकल ड्राइवर लेके ही आना. रोड स्मूथ है लेकिन टेरेन टफ है, बहुत कर्व्स हैं रोड पे. ये वाला हिल देखो यार, कंप्लीटली डिफरेंट अभी तक जो देखा उससे. रोड इज कंप्लीटली ऑसम यार, सीरियसली ऑसम. बड़ा लेफ्ट साइड को पड़ा है इधर पे यार. तो भैया त्याक्षी जाते समय जब रोड खराब आ रही है ना, तो सच्ची में खराब ही आ रही है. मतलब वो थोड़ा सा ही पैच होता है लेकिन जबरदस्त होता है. ग्लास करना चाहिए, नीचे शीशा होना चाहिए. सो गाइस, जो अभी हमने जस्ट पुल क्रॉस किया है, इस पे सिर्फ एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, टू एंड फ्रो. एंड आई डोंट नो व्हाई GPS is showing some different route and this is showing some different we are going on some different route. देखते हैं आगे चल के भी किसी से कंफर्म करते हैं that are we on our correct route or not. ब्रदर तुर तो यही जा रहा है ना? ठीक है, थैंक यू. चेक पोस्ट सिटी मार रहा है, सिटी मार, सिटी मारी उसने. सो गाइस, अभी जिस चेक पोस्ट पर रोका था हमें एंट्री करानी होती है.
So it's 35 kilometers I think before Turtuk. गाइस हिल्स का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मतलब इट्स कम्प्लीटली लाइक रॉक्स एंड सैंड मिक्स है इसमें। अभी पीछे पूरा लैंडस्लाइड एरिया चल रहा था, ये भी एक्चुअली वही है। आप बीच में देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं। आई थिंक वी आर रीचिंग बॉकडैंग, अनदर विलेज बिफोर तुर्तुक। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रही है दिस इज शोक रिवर। बीच बीच में रोड खराब आ रही है। We have reached the village of Bogdang and Balti village लिखा हुआ था यहाँ पे भी। So seems कि this is even a Balti village. It's still 28 kilometers for Tyakshi. Let's keep going. सो गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे आप शोक रिवर को देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त फ्लो है। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट लैंडस्लाइड एरिया, यहाँ पे सारा लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। बड़े बड़े पत्थर नीचे जाके गिरते हैं। बच्चे बहुत मिलते हैं व्हेन यू आर ऑन योर वे टू तुर्तुक और त्याक्षी। एंड अभी भी 27 किलोमीटर्स दिखा रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि सही है कि गलत, बट यस इट इज शोइंग। रेस्ट अबाउट दी सिग्नल्स, एयरटेल और जियो दोनों गायब हैं इस टाइम पे। BSNL का पता नहीं, पापा चेक करना। भैया गजब टेरेन है और रोड भी बहुत ख़तरनाक है यार। मतलब इतना लैंडस्लाइड है ना पूरे एरिया में, कितना अंदर से वो सा हो रहा है कि यार अब गिरा और तब गिरा, निकल जाए फिर गिर जाए। बट सुंदर बहुत है यार सब, इट्स ब्यूटीफुल। बॉकडैंग के बाद ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा है अभी तक। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही हैं। बॉकडैंग के बाद मेजरली रोड ख़राब है, बॉकडैंग तक ठीक है, उसके बाद रोड्स कंटिन्यूस ख़राब ही चल रही हैं। बीच में थोड़ा पैच ठीक आता है, देन अगेन फिर से वही इशूज़।
सो यार फिर से ना एक वही ब्रिज पड़ा था. सो इन ब्रिजेस पे स्पीड लिमिट इज़ 5 किलोमीटर्स पर आवर एंड 1 व्हीकल एट अ टाइम. एक से ज़्यादा व्हीकल एक बार में नहीं जा सकता है इस पे ऊपर. पिछले वाले पे तो मिलिट्री पर्सनल्स थे, इस वाले पे कोई नहीं खड़ा था. चलो 21 किलोमीटर्स फॉर तुर्तुक त्याक्षी सॉरी एंड 45 मिनट्स दिखा रहा है. इट्स 11:45 अप्रॉक्सीमेट. सो मैंने वही सोचा था कि 12 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते. सो लेट्स कीप गोइंग.